द आइज हैव इट रस्किन बॉन्ड की सबसे सुंदर कहानियों में से इतनी सुंदर है कि हो सकता है ये आपको लाइफ लॉन्ग पे याद रहे। साथ ही ये क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है, तो ध्यान से इसको पढ़ना भी है। और जितना आप अच्छे से पढ़ो आपका मार्क्स उतना ही इम्प्रूव होगा। तो फोकस करिए पढ़ने पे, और साथ ही एक बुक के साथ साथ अपना एक साथ में पेंसिल भी रखा करो, ताकि क्या हो, जो भी मैं बोलूँ कि इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ ये इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, थोड़ा सा उस चीज़ को मार्क पे कर लीजिए। साथ ही मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखो तो एक बुक और एक पेंसिल हाथ में लेकर रखो, ठीक, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है तो आप मार्क भी करते रहो और सबसे ध्यान भी दो। फिर सबसे पहले जानेंगे हम रस्किन बॉन्ड के बारे में। तो रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर थे, एक भारतीय राइटर थे, लेकिन लेखक थे, जिन्होंने बहुत सारे कहानियों की या कविताओं की रचना की, ठीक है। उनकी जितनी भी कहानियाँ या कविताएं हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखी जाती है या इंग्लिश में ही लिखी गई। उनका जन्म 1934 या फिर 1934 में हुआ था। अभी तक ये जिंदा है, 88 ईयर्स के हैं, ठीक है। और मसूरी में अभी भी इनका घर है और अभी भी फिट एंड फाइन, ठीक। तो जानेंगे इसके बारे में। द सेटिंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल्स ऑफ द हिमालयस। जितनी भी इनकी कहानियाँ होती है उनका जो बैकग्राउंड होता है उनमें से हिमालय का या हिमालय जितने संबंधित चीज़ें हैं उनका आपको जिक्र देखने को मिलेगा। जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, उनकी चोटियाँ होती हैं, ठीक है, रिवर्स होती है। तो जो नेचर से संबंधित है आपको उसका झलक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अमॉन्ग हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स, उनके जितने भी प्रख्यात या विख्यात कामें या कंपोजिशन है, लेखक जो भी उन्होंने लिखा है, आर द रूम ऑन द रूफ, एक सबसे अच्छी कहानी उनकी। साथ में द एंग्री रिवर एंड रेड इन द माउंटेन, ये जो बाकी जो दो है वो भी उनकी कुछ प्रख्यात कहानियाँ हैं। 3-4 दिन यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि ये अगर इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो क्या होगा, हमारे चैप्टर पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सस्पेंस भी होना तो जरूरी कहानी में, है ना। तो थोड़ा चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं। लिखा गया है, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। मैं रोहाना तक उस ट्रेन का अपार्टमेंट में अकेले था। दैट मीन्स वे मे भी कहीं और से ट्रेन पकड़े हुए हैं, है ना। और जैसे ही रोहाना आता है तब तक वो अकेले रहते हैं, लेकिन रोहाना आने तक क्या होता है कि एक चीज़ होता है वहाँ पे, देन अ गर्ल गॉट इन। उसी रोहाना स्टेशन पर क्या होता है कि लड़की उस बोगी में चढ़, उस बोगी में कोई नहीं है बट नरेटर हमारे नरेटर के अलावा, है ना। लेकिन वो कब तक अकेले थे, जब तक कि रोहाना स्टेशन नहीं आ जाता है तब तक। उसी सेशन में क्या होता है, एक लड़की उस बोगी में चढ़ती, ठीक। द कपल हु सॉ हर ऑफ, वह जो उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था, जो उसे अलविदा कहने के लिए आया हुआ था, वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, वो शायद उसके माता पिता। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि उसके माता पिता की थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के रूप में, पूछता है कि जो कपल को छोड़ने के लिए आया हुआ था वो कौन था उसका। ऑप्शन पूछता है यहाँ पे हर पेरेंट्स, प्रोबेबली हर पेरेंट्स, अंकल एंड आंट और वगैरह वगैरह जो भी आगे पूछ सकता है। अगर एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि प्रोबेबली हर पेरेंट्स तो हमें उसे टिक करना है। लेकिन अगर एग्जाम में ये ऑप्शन दिया ही नहीं कि प्रोबेबली वाला, तो आप वहाँ पर हर पेरेंट्स क्लिक कर सकते हो, ठीक। तो हमें ये समझ में आया कि वो शायद उसके पेरेंट्स थे, ठीक। दे सीम्ड वेरी एंशियस अबाउट हर कम्फर्ट, जो भी जोड़ा उसको छोड़ने के लिए आया हुआ था वो उसके आराम के लिए बहुत चिंतित था। किसके आराम के लिए, तो उस लड़की के आराम के लिए, है ना। हमारे तो पेरेंट्स तो भी ऐसा ही करते हैं, जब भी हम लोग कहीं बाहर जाने की का प्लान बनाते हैं तो थोड़ा चिंता होता है उनको कि हाँ मेरा बच्चा जाएगा सही से या नहीं जा पाएगा, या क्या दिक्कत होगी उसको, तो थोड़ा चिंता करते ही। तो उसी तरीके से बाकी भारतीय कपल पेरेंट्स के द्वारा के तौर पे जो हमारे ये कपल है जब लड़की को छोड़ने के लिए आते हैं तो वो भी उस लड़की के आराम के लिए चिंता करते हैं। एंशियस का मतलब होता है चिंता करना, है ना। और एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। उस कपल में से एक औरत भी होती है, वो औरत उस लड़की को बहुत विस्तार से निर्देश देती। निर्देश क्या रहता है, एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। पहला बात उसने ये कहा कि अपनी चीज़ों को आप कहाँ रख सकते हो, ये उनका निर्देश था, उनका ये एडवाइस था। किसके लिए, उस लड़की के। When not to lean out of windows, कब खिड़की पर नहीं टेकना है, खिड़की से बाहर नहीं झाँकना है,
ये दूसरा उनको एडवाइस दिया गया। और हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और साथ ही अजनबियों से कैसे आप बात ना करो या उनको आप कैसे अनदेखा करो, ये भी उनको सलाह उनके मेरी माता के द्वारा दिया गया। तो यहाँ से थोड़ा मार्क कीजिएगा, द वुमेन गेव से लेकर ये लास्ट टू स्ट्रेंजर्स है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देता है फिर 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज द वुमेन इंस्ट्रक्टेड द गर्ल, जो औरत थी वहाँ पे वो लड़की को क्या इंस्ट्रक्ट करते, क्या निर्देश देती है। तो पहला चीज़ वेयर टू कीप हर थिंग्स, अपनी चीज़ों को कहाँ रखा जा सके। दूसरा वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब खिड़की से बाहर नहीं झाँकना चाहिए या नहीं टेकना चाहिए। तीसरा हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से कैसे बात नहीं करना चाहिए। ये उनके 3 इंस्ट्रक्शंस थे। नीचे आइए थोड़ा सा। दे कॉल्ड देयर गुड बाइज, जो कपल वहाँ पे आए हुए थे वो अब उसको अलविदा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब टाइम हो गया ट्रेन के जाने का। सो द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन होती है वो अब क्या करती है, जैसे धीरे 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 अब निकलना शुरू। पुल्ड आउट मतलब होता है निकलना, ठीक है, तो या पास होना, गुजरना भी होता है ना। एज आई वॉज टोटली प्लान्ड एट द टाइम, मैं उस समय बिल्कुल कंप्लीटली या पूरी तरह से अंधा। यहाँ पे मेंशन किया गया उस समय, ये कंफर्म नहीं वो जन्मजात अंधे थे या बाद में अंधे जाके हुए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, मैं उस समय बिल्कुल कंप्लीटली पूरी तरह से अंधा था, जिस कारण से माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, जो मेरी आंखें थी वो संवेदनशील थी। सेंसिटिव का मतलब तो संवेदनशील होना, इसके प्रति संवेदनशील थी। लाइट और डार्कनेस मतलब प्रकाश और अंधकार के प्रति उनकी जो आंखें हैं वो संवेदनशील। दैट मीन्स उनको समझ में आता है कि कहाँ पे अंधेरा कहाँ पे अंधकार। हमारे आंखें भी जब हम लोग सोते हैं घर पे, क्या होता है अगर कोई लाइट ऑन कर देता है तो होता है ना कि हमारे आंखों को समझ में आता है कि नहीं लाइट ऑन हो चुका है या लाइट ऑफ हो चुका है। उसी तरीके से जो हमारे नर्टर है वो अंधे तो है बट वो ये फील कर पाते हैं कि कब लाइट है और कब वहाँ पे डार्कनेस। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी जो आंखें हैं मतलब नर्टर की जो आंखें हैं वो सिर्फ लाइट और डार्कनेस के प्रति ही संवेदनशील। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक लाइक, मैं बिल्कुल भी ये कहने में अयोग्य था, असमर्थ था कि लड़की कैसे दिख रही थी। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य होना और लुक लाइक मतलब दिखना, अपीयरेंस बोल सकते हैं उसको, वेशभूषा। तो जो लड़की थी हमारी वो दिख कैसे रही थी, नर्टर भी कहने में अयोग्य थे, असमर्थ थे। जाहिर सी बात है अन्य तो देख थोड़ी पाए है ना। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स, मुझे एक बात पता थी कि उस लड़की ने चप्पल पहना हुआ। ये कैसे पता उनको? फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल, जिस तरीके से वो लड़की अपने एड़ी को, अपने पिछले भाग को पैर के जमीन पर पटक रही थी, थोड़ा समझ में आया कि नहीं ये लड़की चप्पल ही पहनी हुई। क्योंकि चप्पल का आवाज़ अलग होता है, सैंडल का अलग होता है और शू का अलग होता है ना। हील्स जो पहनी हुई लड़कियाँ होती है उनका आवाज़ अलग होता है। तो जिस तरीके से वो लड़की अपने पैरों को जमीन पर पटक रही थी, स्लैप कर रही थी, मार रही थी, उससे उसको समझ में आता है कि नहीं ये लड़की चप्पल ही पहनी हुई। नीचे इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे बस थोड़ा समय और लगेगा टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, कि उसके लुक्स में और क्या क्या है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए, क्या उसके हाथ में कोई बैंगल्स है या नहीं है, फेस कैसा है उसका, इस सबको पता लगाने में उसको थोड़ा समय और लगे। और एट परहैप्स आई नेवर वुड, और हो सकता है मैं कभी पता भी न लगा पाऊँ। ये भी तो हो सकता है कि लड़की से बात ही ना फिर, क्योंकि उसकी मम्मी ने वो इंस्ट्रक्ट किया है उसको, है ना। तो चूंकि उसका इंस्ट्रक्शन था उसकी मम्मी के द्वारा, तो हो सकता है ये उसे बात ही ना फिर, और जब बात ही नहीं होगी तो उसके जो नर्टर है हमारे उसको पता भी नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा उसके अपीयरेंस को, उसके दिखावट फिर जो दिख रही है जिस तरह से, उसको पता लगा रहे। और ये भी हो सकता है कि मैं कभी पता भी नहीं लगा पाऊँ, है ना। लेकिन बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, मुझे उसका आवाज़ बहुत पसंद आया उस लड़की का। और यहाँ तक सिर्फ आवाज़ नहीं, एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, यहाँ तक कि उसके चप्पल का भी आवाज़ उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देखो कितना पसंदीदा उसको जिसके लिए एक लड़की हो गई, उसका आवाज़ तो पसंद आ ही रहा है, साथ में उसका जो चप्पल का आवाज़ है वो भी पसंद आ रहा है,
उसका पिटाई जब होगी तो वो भी पसंद आएगा उसको, है कि नहीं। तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उसको एक बोल सकते ना कि लव एट फर्स्ट साइट, एक तरह से उसको प्यार हो गया। तो प्यार होने से क्या होता है, उसको उसका आवाज़ भी पसंद आ रहा है और यहाँ तक कि चप्पल का आवाज़ भी पसंद उसको आ रहा है। अब होता क्या है कि जो हमारे नरेटर है थोड़ा हिम्मत ले एक सवाल पूछते हैं उससे, क्योंकि हिम्मत नहीं किया तो क्या होगा, उससे बातचीत होगा ही नहीं। तो एक सवाल पूछते हैं, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या आप देहरा तक जा रहे हो। दैट मीन्स वो जो ट्रेन है वो देहरा तक जाने वाली है। कलाम जो टॉपिस वो देहरा है और ये उनसे पूछते हैं उस लड़की से, क्या आपका लास्ट टॉपिस देहरा ही है, क्या आप हमारी कंप्लीट जर्नी में आप हमारे साथ रहोगे, इन लड़की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो उनसे पूछते हैं, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या आप देहरा तक ही जा रहे हो। तो उसको मार्क कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंतजाम यहाँ से लॉ क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप देहरा तक ही जा रहे हो ट्रेन से। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं हो सकता हूँ एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ हूँ। नरेटर हमारा, ठीक है, ये नरेटर खुद सोच रहे हैं कि हो सकता है मैं एक कोने में बैठा हुआ होगा जो अंधेरा बड़ा हो, जिस कारण से बिकॉज माई वॉइस स्टार्टेड हर्ट, मेरी जो आवाज़ थी उससे वो डर गई थी। वो डर होता ना, क्या कुछ अचानक हो जाता है तो हम लोग थोड़ा डर जाते हैं। उसी तरीके से जब ये उनसे ये बात पूछा नरेटर हमारे लड़की से कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या आप हमेशा देहरा तक ही जा रहे हो, तो इस बात से लड़की थोड़ा डर जाती। ठीक है, सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, थोड़ा वो चौंकती है, थोड़ा वो चौंकने का भाव दिखाती है, एंड सेड, और कहती कि आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई और भी बैठा हुआ है। ये हमारे नरेटर ये सोचा है कि मैं उस पर अंधेरे कोने में बैठा हुआ हूँ, जिस कारण से मुझे वो दिखाए, वो देखी नहीं, वो हो सकती है मुझको। लेकिन लड़की क्या बोलती कि मैंने आपको देखा ही नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हुए भी हो। ठीक है, ये भी होता है कि बोगी वगैरह में अंधेरा हो जाता है तो आदमी को कभी कभार दिखता ही या फिर नोटिस नहीं करता है, तो मे बी जो लड़की थी उसको नोटिस ना कर पाई। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे कटार से एक व्यंग्य कसा जा रहा है, किसके ऊपर, दृष्टि वालों के ऊपर, या जिसको अच्छी तरह से दिखता है उनके ऊपर। तो ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पैरा है, जो तीसरा लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको मार्क कर लीजिएगा और फिर थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। लाइन है, वेल इट ऑफन हैपेंस, ये प्राय वैसा होता है। प्राय क्या होता है, दैट की पीपल विथ गुड आईसाइट, वह लोग जिनकी दृष्टि अच्छी है, फेल टू सी, वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं। क्या देखने में असक्षम हो जाते हैं, वॉट इज राइट इन फ्रंट ऑफ दैट, उनके सामने सनी क्या है ये वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं। जबकि दे हैव टू मच टू टेक इन, उनके पास ग्रहण करने के लिए, गेन करने के लिए बहुत कुछ होता है। सपोज किसी की आंखें अच्छी हो, हमने हमारा टीवी देखा, तो हम लोग क्या होता है, टीवी में जो वीडियो वो देखना ही होता है, साथ में वीडियो वो भी देखना होता है, विलिप कौन है वो भी देख लेते हैं, वो क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं। या फिर सपोज कोई एक सिंगर सामने परफॉर्म कर रहा है तो हमें सिंगर का गाना तो सुनाई देता ही है, साथ में बदन में जो ड्रम है वो भी सुनाई देगा हमें, साथ में जो ऑडियंस वो भी दिखाई देगी हम। तो हमें क्या होती है, सभी तरह के चीज़ों को समझ में आती है, सुनाई देती है, दिखाई देती है। लेकिन आई सपोज, मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ, वेयर एज, जबकि पीपल हु कैन नॉट सी, वह लोग जो देख नहीं पाते हैं, और सी वेरी लिटिल, इनको बहुत कम दिखाई देता है, हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल, उनको सबसे ज़रूरी है बस उनको वही ग्रहण रखना पड़ता है। किसके लिए बात कही गई है, जब तक जिनको दिखाई दे रहे थे उनके लिए, जिनको कम दिखाई देती है बस उनके लिए बात, कि वह व्यक्ति जिनको दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, जिनको बहुत कम दिखाई देता है, उनके पास तो ऑलरेडी देखने के लिए बहुत कम चीज़ें है ना। वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंग ऑन द रिमेनिंग सेंस, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ें जो उनके बाकी ज्ञात इंद्रियों में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बस वो उसको ग्रहण करते हैं, बाकी को अवॉइड करते। सपोज एक अंधा, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि उसका जो सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होगा एक नॉर्मल लोग के तुलना में, है कि नहीं। उस वक्त पाते कि हाँ कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। या फिर देखना आप लोग जो अंधे होते हैं या जिनको दृष्टि कम होती है, जब जल्दी कभी लड़ते नहीं, कहीं गिरते नहीं, उनको पता है तो यहाँ पे कैसे चलना, थोड़ा अवेयर है। बट हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ में हमारे पास फ़ोन रहता है, जहाँ वहाँ जाके गिर जाते हैं या लड़ जाते हैं। बल्कि हम लोग को उल्टा ज़्यादा अवेयर होने की
ज़रूरत। तो अब क्या हुआ, जो हमारे नरेटर थे उन्होंने व्यंग तो कर दिया दृष्टि वालों पे कि हाँ, जिनको दिखाई देता है वो उस मेन चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, और जिनको कम दिखाई देता है वो क्या करते हैं, जिसको सबसे उसके लिए इंपॉर्टेंट है बस वो उसी को फोकस करना उसको पड़ता है कि नहीं। तो इस दुनिया में दो तरह के अंधे होते हैं, एक आँख वाले एक बिना आँख वाले। जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन भी है वो आँख वाले अंधे होते हैं। हमारे पास आँखें तो है बट हमारे लिए जो सबसे सही चीज़ें है उसको देखने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे नेटर क्या कहते हैं इस बात पे, आई डिडंट सी यू आइदर, या इधर भी पढ़ सकते हैं इसको, आई सेड बट आई हर्ड यू कमिंग। मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आते हुए सुना। बड़ा अजीब स्टेटमेंट है कि मैं तो देखा नहीं आते हुए बट सुना मैंने, है कि नहीं। कोई भी सुने तो समझेगा हाँ ये बंदा पक्का अंधा ही होगा, तो क्योंकि उसने देखा ही नहीं मुझे आते हुए। तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि आई डिडंट सी यू आइदर, मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें आते हुए सुनो। किसे आते हुए सुना? उस लड़की को। जब वो लड़की एंटर करती है उस अपार्टमेंट में तो वो सुनता है कि हाँ एक लड़की यहाँ पे आई। ठीक है, अब वो थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं किस बात पे, आई वंडर्ड, मैं थोड़ा चौंका, मैं थोड़ा सचेत हुआ, इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर, क्या मैं इस चीज़ को रोकने में समर्थ रहूँगा, या इस चीज़ को रोकने में समर्थ रहूँगा, समर्थ मतलब योग्य रहूँगा किस बात को रोकने में, फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं अंधा हूँ। क्या मैं अंधा हूँ, मैं इस बात को छुपाने में, इस बात को बचाने में क्या मैं योग्य रहूँगा? किससे? उस लड़की से। दैट मीन्स वो चाहती ही नहीं कि वो लड़की उसके बारे में पता लगा पाए कि ये लड़का अंधा है। गलती से तो निकल ही सकता है उसके मुँह से कि हाँ मैंने तुम्हें आते हुए सुना, तो उससे थोड़ा गलती हो जाती है नाइटर से हमारे, और वो बोल पाता है कि मैंने तुम्हें आते हुए सुना, जिससे कोई भी शक कर सकता है कि हाँ ये लड़का अंधा ही होगा। लेकिन वो थोड़ा सोचा पहले इसके बारे में कि क्या मैं अपने अंधेपन को छुपा सकूँगा उस लड़की से। तो वो बोलते आगे, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, जो मुझे सीट प्रदान की गई थी मैं चुपचाप से उस कथन के बाद उस सीट पर जाकर बैठ गया। इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा। क्या ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा? अपने अंधेपन को छुपाना ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा। अगर बातचीत होगी नहीं तो ज़्यादा जाहिर सी बात उसका अंधापन समझ में आएगा ही, है ना। तो वो सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा बात कम करते इससे और अपने जाके सीट पर बैठ जाते, जिससे होगा क्या, जिससे उसके अंधेपन का एक्सपोज नहीं होगा, वो रिवील नहीं होगा, वो सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन लड़की अब जवाब दे दी। जवाब क्या मिला है उसको कि द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, कि मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी। ये जवाब होता है लड़की का। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि व्हेन डिड द गर्ल गेट ऑफ, लड़की कहाँ उतरी या उतरने वाली थी। तो द गर्ल गॉट ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते द गर्ल वॉज गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। लड़की चढ़ी कहाँ? रोहाना में। लड़की उतरने कहाँ वाली है? तो वो सहारनपुर में उतरने वाली है। ठीक है, तो माई आंट इज मीटिंग विद है, जो मेरी आंट है, जो मेरी चाची मासी जो तुम मान सकते हो, वो उसे उस स्टेशन पर मिलने आने वाली। कहाँ मिलने आने वाली है? उस सहारनपुर स्टेशन पर। नीचे आओगे तब नटर हमारे सोचते हैं देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिली, तब तो मेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि इससे ज़्यादा पारिवारिक संबंध ना बनाओ। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। जो आंट होती है ना, जो चाचे या मामियाँ होती है, जो मासियाँ होती है, बहुत ही भयानक प्राणी। मे बी उसके पास कुछ हुआ होगा पास्ट में, जिस कारण से वो अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोलते हैं कि जो आंट होती है ना बहुत ही भयानक प्राणी होती है, जिससे मुझे ज़्यादा इससे पारिवारिक संबंध ना ही बनाना पड़े तो अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, थोड़ा दूर दूर रहते तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है मुझसे। लेकिन अब लड़की पूछती है उससे सामने से, क्या पूछती है? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ये क्वेश्चन होता है लड़की का उस नरेटर हमारे वक्ता से। लड़की पूछे तो जवाब देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो क्या कहते हैं, टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले मैं इस ट्रेन से देहरा जाऊंगा, उतरने के बाद वहाँ से बस से या किसी भी माध्यम से मैं देहरा से मसूरी जाने वाला हूँ। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, नरेटर कहाँ उतरने वाले थे, तो आंसर होगा एट देहरा स्टेशन या एट देहरा। दूसरा, व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ द नरेटर, उस नरेटर का
गंतव्य स्थान क्या था, तो वो लास्ट में जाने वाले थे मसूरी तक। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़ा सा अवेयर रहना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हिसाब। ठीक है, नीचे आओ फिर। अब लड़की जवाब देती है, लड़की क्या बोलती है, ओ हाउ लकी यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो। ये कौन बोलता है, लड़की बोलती है कि तुम कितने क्या हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, ओ काश मैं भी मसूरी जाता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मांग भी कीजिएगा, वहाँ पे आई वर लगा है। नॉर्मली हमने क्या देखा कि आई में आवाज लगता है, लेकिन एक रूल है ग्रामर का कि जब भी कोई इच्छा होती है, कोई विश होती है, कोई डिज़ायर होती है, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ड लगता है हमेशा वो अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। सपोज यहाँ पे ही होता तो ही में तो वाज लगाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये विश है, इच्छा है, जिस वजह से मुझे ही में भी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। तो थोड़ा फोकस रहिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो मांग भी करके रखिएगा यहाँ पे कि आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, ओ काश मैं भी मसूरी जा पाती। ये इच्छा है, जिस कारण से वहाँ पे आई में वर्ड लगाए गए हैं। आई लव द हिल्स, मुझे हिल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली इन अक्टूबर, खास तौर पे अक्टूबर के महीने में। एक कथन होता है, स्टेटमेंट होता है उस लड़की कि वो क्या बोलती है कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें मसूरी जाने का मौका मिल रहा है। मुझे भी बहुत इच्छा है बट मैं जा ही नहीं पाऊंगी वहाँ पे। मुझे हिल्स बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे किस महीने में, अक्टूबर के महीने। अब यहाँ से जो पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा मांग भी कर लीजिए इसको, कि अब जवाब देते हैं हमारे नरेटर। जवाब क्या है कि यस, हाँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये सबसे बेस्ट टाइम है घूमने जाने का वहाँ। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, मैं अपनी यादों को ताज़ा करते हुए, अपनी यादों को पुनः स्मरण करते हुए इस बात को कहता हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो पास्ट में कभी वो मसूरी गए हुए हैं पहले से, और अपने आंखों से सब कुछ देखा भी है, और ये भी हो सकता है कि वो बाद में अंधे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि वो अंधे कब हुए, लेकिन कहानी से नहीं समझ में आता है कि हाँ वो बाद में जाके अंधे हुए। ठीक है, अंधे कौन, नरेटर, रस्किन बॉन्ड नहीं। रस्किन बॉन्ड बस अपने उस नरेटर के तौर पे उस कहानी को कह रहे हैं। हम लोग अभी बात करें उस नरेटर के बारे में। ठीक है, तो नरेटर हो सकता है बाद में जाके अंधा हुआ हो, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, मैं अपनी यादों को पुनः ताज़ा करने के बाद मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट, वेयर, टू मसूरी। तो अब वो क्या बोलते हैं, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहेलियाज। उस समय क्या होता है, जो हिल्स होती है, जो पहाड़ियाँ होती है, वो वाइल्ड डहेलिया से ढकी हुई होती। जो चनिए डहेलिया जो फूल होते हैं उनसे पूरा जो पहाड़ है वो ढका हुआ होता है। एंड द सन इज डिलीशियस, इसका मतलब होता है ऑसम, शानदार। ठीक है, उस समय जो सन होता है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही शानदार होता है। यहाँ पे स्वादिष्ट नहीं होगा, मतलब क्योंकि सन स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है द सन इज डिलीशियस, जो सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही हल्की हल्की उसकी धूप होती है। एंड एट नाइट, रात के समय में, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, आप क्या कर सकते हो रात के समय लॉग फायर का मतलब होता है जहाँ पे लोग आग तापते हैं ना ठंड के दिन में। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोग जहाँ मतलब वहाँ ताप देते हैं आग, लेकिन जो घरों में क्या होता है, पहले एक चिमनी बनाई जाती है, चिमनी के नीचे एक आग वगैरह रखा जाता है, लकड़ी वगैरह रखा जाता है, और वहाँ फिर आग लगा के लोग आग तापते हैं। तो उस समय क्या होता है, लोग अपने अपने घरों में लॉग फायर के सामने थोड़ा आग तापते हैं। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और थोड़ा सा एल्कोहल का एक प्रकार है ब्रांडी, एक शराब का प्रकार है, उसको थोड़ा सा चुस्की वो लेते हैं। एक लिमिटेड मात्रा में, कि ये नहीं कि बस पी के कहीं गिर जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना अमाउंट में ले जाए ताकि वो उसको दबा के काम, उसको गर्मी को मिटा सके, सॉरी ठंड को मिटा सके, है ना। जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं उस समय में, एक तो लॉग फायर के सामने आग तापते हैं, हाथ तापते हैं, और थोड़ा सा ब्रांडी का चुस्की पी या सिप पे वो लोग ले लेते। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन, उस समय क्या होता है, जो ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, जा चुके होते हैं। अब सपोज आप गए हैं मज़ा लेने के लिए एक दार्जिलिंग का, एक हिल का, ठीक है, और वहाँ पर उस समय 100 लोग और मौजूद है, तो क्या आप मज़ा ले पाओगे उस नेचर का? तो बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। तो अगर आपको मज़ा लेना है तो आप और टाइप पे जाओ, ताकि वहाँ पे कोई भी ना हो और आप उस नेचर का आराम से मज़ा ले पाओ। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जब जाना ही है तो आप अक्टूबर में जाओ,
क्यों? क्योंकि उस समय जितने भी पर्यटक होते हैं वहाँ पे जा चुके होते हैं और जो नज़ारा होता है बहुत ही देखने लायक होता है, सन डिलीशियस होता है और एक पर्सन आराम से लॉ पार्क के सामने बैठ के आग ताप सकता है और ब्रांडी पी सकता है। एंड और साथ में लोग तो जा चुके होते ही है एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। जो रास्ते होते हैं लगभग बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं और वीरान हो चुके होते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वाइट मतलब होता है शांत और ऑलमोस्ट लगभग डिजर्टेड मतलब होता है खाली या वीरान, एम्प्टी। तो उस समय क्या होता है, जो रास्ते होते हैं बिल्कुल साइलेंट या फिर शांत हो चुके होते हैं। साथ ही जितने भी रूम है, जितने भी घर वगैरह है लगभग खाली हो ही चुके होते हैं, वीरान हो चुके हैं, है ना। तो इसीलिए वापस रिपीट कर रहे हैं, यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, कि हाँ अक्टूबर सबसे अच्छा समय है घूमने जाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा मार्क करना कि यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, इसको थोड़ा मार्क करना क्योंकि यहाँ से एक नॉट क्वेश्चन मिलता है कि अक्टूबर बेस्ट टाइम क्यों है घूमने जाने के लिए। तो आपका आंसर ये 3-4 लाइन में ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज साइलेंट, इस बात को सुनकर वो थोड़ा शांत रहती है, शांत बैठी हुई रहती है। आई वंडर्ड, मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं थोड़ा चौंक के सोचता हूँ कि इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, कहीं मेरा जो शब्द था, जो मेरा ये कथन था, कहीं उसको इमोशनल तो नहीं ना कर गया, कहीं उसके दिल को छू तो नहीं ना गया। और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, तो रोमांटिक मतलब होता है रोमानी या फिर बोल सकते कल्पना में जो हमेशा रहता है, काल्पनिक, हिंदी में बोले तो फेकुचर। ठीक है, लड़की ये सोच रही कहीं ये लड़का मुझे फेक तो नहीं रहा, कहीं ये कल्पना से तो नहीं कह रहा है, या फिर कहीं मेरी बात तो सब सच में वो इमोशनल हो गई, क्योंकि उसको जाने का तो है ही नहीं, है कि ना। क्योंकि अगर वो जाना होता तो वो पहले जा चुके हो। यहाँ पे बोला गया है इसलिए कि कहीं मेरे शब्द ने, कहीं मेरे वर्ड्स ने उसको छू तो नहीं लिया इसके मन को, या फिर वो मुझे एक रोमांटिक फूल समझ रही, एक ऐसा वर्ड जो हमेशा कल्पनाओं में ही रहता है, फिक्शन में ही रहता है। ठीक है, देन तभी क्या होता है, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो जाती है। देखिए मिस्टेक एक ऐसा वर्ड, एक नाउन है जो एक वर्ब का यूज लेता है। तो वर्ब है मेड, मेड मतलब होता है वैसे बनाना, लेकिन अगर वो मिस्टेक के साथ में आ गया मतलब हो जाएगा आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की। क्या गलती की उन्होंने, उनसे एक क्वेश्चन निकल गया कि वॉट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर क्या दिखाई दे रहा है। कौन पूछा, उस राइटर ने पूछा, किससे, उस लड़की से, कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है। आई आस्क्ड, शी सेम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, लड़की को इस क्वेश्चन में कुछ भी अजीब नहीं लगा। हैड शी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, क्या उसे पहले ही अंदाजा लग गया कि मैं देख नहीं पाता हूँ, है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर उसको पता चलेंगे लड़का अंधा है तो जाहिर बात कुछ रिप्लाई नहीं करेगी। तो उसको ये डाउट हो गया कहीं लड़की को पहले पता नहीं चल गया कि ये लड़का अंधा है। लेकिन बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन जो उसका अगला क्वेश्चन होता है उसने मेरे डाउट्स को, उसने मेरे संदेह को खत्म कर दिया। डाउट क्या था, सॉरी उसका आंसर क्या था, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो शी आस्क्ड, तुम खुद ही इस विंडो के बाहर क्यों नहीं झाँक लेते। जैसे ही उस सुनता कि सोचता नहीं, अब तो चलो ये मुझे पता है कि ये लड़की मेरे अंधेपन को अभी तक जा नहीं पाई, तभी ना क्वेश्चन पूछती है उसको कि हाँ तुम खुद ही बाहर जाकर देख लो। आई मूव इजीली अलॉन्ग द बर्थ, मैं चुपचाप से अपने बर्थ के सामने खिसक गया। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लिज, और उस खिड़की के जहाँ पे होता है ना, जहाँ हम लोग हाथ रख ऐसे बैठे हुए रहते हैं, तो मैं चुपचाप से उस खिड़की के बाहर झाँकने लगा, देखने लगा। द विंडो वाज ओपन, दरवाजा सॉरी खिड़की खुला हुआ था। कैसे पता उनको, वो उनकी तो आंखें तो लाइट के प्रति संवेदनशील थी ना, पता चला कि यहाँ पे हवा भी आ रही है और साथ में यहाँ पे लाइट भी आ रही है, जिस कारण से उनको समझ में आया कि जो विंडो वो खुली हुई है। एंड आई फेस्ड इट, मैं फिर तरफ मुँह करके खड़ा हो गया, बैठ गया। किसकी तरफ मुँह करके, उस खिड़की की तरफ मुँह करके, क्योंकि उसको दिख रहा था ना कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है। मेकिंग अ प्रिटेंस, ये दिखावा करने लगा मैं, ऑफ स्टार्टिंग द लैंडस्केप, ताकि मैं उस दृश्य को देख पा रहा। आई हर्ड द पैटिंग ऑफ द इंजन, मैं इंजन की छुक छुक को सुन पा रहा हूँ, जो वो चलती है तो एक आवाज़ करती है ना छुक छुक कर, मैं वो सुन पा रहा हूँ। द रंबल ऑफ द व्हील्स का जो खड़खड़ाहट होता है पटरी के साथ, मैं वो सुन पा रहा हूँ। एंड इन माई माइंड साइड, और अपने मन की आंखों से, आई कुड सी, मैं ये देख पाता हूँ,
द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, जो टेलीग्राफ पोस्ट होता है वहाँ पे पटरी के आसपास कुछ खंबे होते हैं, तो वो खंबे अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पहले होता था कि टेलीग्राफ का खंबा हुआ करता था, ठीक है। ये टेलीग्राफ मतलब यहाँ से जो मैसेज कहीं और तुम भेज सकते, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा था कि हाँ वहाँ से टेलीग्राफ का जो पोस्ट खंबा होता है वहाँ से गुजर रहा होता है। अब नाइटर हमारे पूछते हैं, हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड। वेंचर्ड का मतलब था जोखिम उठाना, मैं तो जोखिम लिया। क्या पूछकर, क्या तुमने नोटिस किया दैट कि द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। कि देखो दिख रहा है ना कि जो पेड़ है वो वहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे और हम लोग यहाँ पे स्थिर हैं। ये बचपन में हम लोग करते हुए भी आया है ना कि हम लोग ट्रेन के सामने से पकड़ लिए और बाहर देखे कि आप पेड़ वगैरह जो खेत है जो घर है वहाँ से गुजर रही है और हम लोग वहाँ पे एक ही जगह पे खड़े। ये बचपन का हमारा थॉट था, बाद में समझ में आता कि नहीं ये एक्चुअली हम लोग ही चल रहे हैं और वो लोग वहाँ पे स्थिर होते हैं। तो ये क्या बोलती है लड़की हमारी कि दैट ऑलवेज हैपेंस, और ये तो हमेशा होता रहता है, इसमें नई बात तुमने क्या कह दी है कि नहीं, ये तो हमेशा होता है। अब वो पूछती तुम सी एनी एनिमल्स, क्या तुम्हें कोई एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछी है। अगर वो हाँ बोलेगा तो भी दिक्कत है, अगर हाँ बोल दे कोई एनिमल्स दिखाई तो भी तो प्रॉब्लम है ना, और अगर वो ना बोलता है तो भी दिक्कत कि हाँ वहाँ एनिमल्स दिख जाए बट वो ना बोल दिया। तो अपने अंधेपन को छुपाने के लिए वो क्या करता है आगे हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।